नमस्कार, प्रतिभा न्यूज में आज सभी का स्वागत है। आज प्रतिभा न्यूज पर हम लोग बात करते हैं खबर प्राइम में गोसाईगंज का बहुचर्चित फ्लाईओवर को लेकर। लगभग सभी लोग जान रहे हैं कि गोसाईगंज के रामगंज में, जो कि रामगंज को कुछ लोग जामगंज भी बोलते हैं क्योंकि यहां क्रॉसिंग है और क्रॉसिंग पे आए दिन जो है काफी ट्रैफिक होती है और लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। साथ साथ इसी रोड पर कम से कम आधा दर्जन विद्यालय है जहां पर छात्र और छात्राओं को पहुंचने में बहुत ही दिक्कत होती है। और जितने भी व्यवसायिक काम है, नवीन मंडी है जहां पे सुबह जो है भीड़ का रेला चलता है, कई सारे एरिया के लोग आते हैं यहां पर खरीदारी करने के लिए सब्जियों का। कई सारे विधानसभा के लोग आते हैं, 1 से 2-3 जिले के लोग आते हैं यहां पर खरीदारी करने के लिए। सब्जी मंडी गोसाईगंज जो नवीन मंडी है, तो यहां पर एक प्रकार से इतनी भीड़ चलती है जिसका कोई जवाब नहीं। तो इसी को लेकर गोसाईगंज आज की खबर, गोसाईगंज की मुद्दों को या चर्चाओं को लेकर खबर प्राइम में आज जो है यहां पर जो फ्लाईओवर जो बनेगा आगे उसके लेकर बात करते हैं। इसका जीता जाता स्टार्टिंग आप देखते थे, जो है रामगंज का जो क्रॉसिंग है उसके निकट 3-4 ठेले लगते थे जिसमें अंडे वगैरह के ठेले लगते थे और सारे वो ठेले हटवा दिए गए रेलवे के द्वारा, जुर्माना वगैरह लगाने का जो भी सारी चीजें हुई है। तो ऐसे धीरे धीरे अब फिर जैसे इसके पहले आया था कि यहाँ पर जितने भी रेलवे के जमीन में जितने लोग सब बनाए हुए हैं सब वो खाली कर दें, बुलडोजर वगैरह मतलब जेसीबी वगैरह सारी चीजें आया था। और फिर उसके बाद कुछ समय के लिए फिर समय दे दिया गया। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थोड़े थोड़े कार्यों से फिर बढ़ेंगे। और आपको हम बता दें, सूत्र के हवाले से पता चला कि ओवरब्रिज की जो है एस्टीमेट पहले रेडी होती, एस्टीमेट के बाद डीपीआर तैयार होते। डीपीआर आ गया है, कॉपी भी हमारे पास है डीपीआर की, किस प्रकार से कैसे बनना है फ्लाईओवर। इन सारी चीजों की जो एक डीपीआर होती है वो रेडी है, बन के आ चुकी है, जो बड़े बड़े अधिकारी या फिर वहां तक पहुंची हुई है। अब बस सिर्फ बाकी है किस्त अमाउंट आने की। आसपास देखा जैसे कटेरी में बाईपास था, एक किस्त तुरंत आ गई और अब काम चालू हो जाएगा। कुछ ही समय पहले कटेरी के कुछ लोगों में तो खुशी थी, कुछ लोगों में दुख था कि क्यों बाईपास जा रहा है, यहां से जाता तो विकास होता, सारी चीजों को लेकर ऐसे ही। तो वैसे ही रामगंज में फ्लाईओवर बनेगा, जल्द बनेगा, क्योंकि एस्टीमेट के बाद डीपीआर कॉपी आ चुकी है। अब डीपीआर कॉपी, जो डीपीआर गया वगैरह कॉपी है उसकी, वो मिल भी गई है। और साथ साथ उम्मीद है कि जल्द से जल्द पहली किस्त, जिस प्रकार से कटेहरी में पहली किस्त बाईपास की आई, वैसे ही गोसाईगंज में फ्लाईओवर, रामगंज रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बनने वाला फ्लाईओवर की भी किस्त आ जाएगी। और जब किस्त आ जाएगी, जब काम जारी होगा, रेलवे ट्रैक के ऊपर 22 मीटर इधर 22 मीटर उधर रेलवे के द्वारा बनवाया जाएगा। उसके बाद जो है बजट के अकॉर्डिंग, जिसका रेंज 70 फीट लेना है बाईपास के लिए, उन सारी चीजों की प्रक्रिया भी जारी होगी। लेकिन जैसा प्रतीत हो रहा है कि धीरे धीरे हटाने का कार्य होगा और शायद लगभग शुरुआत भी हो चुका है। वो ठेला हटाने 2 से 3 ठेले हट गए जो कि क्रॉसिंग के निकट लगते थे। अब धीरे धीरे यहां पर जो है जैसे रामगंज से आप स्टेशन रोड जाइए, मुड़िए, सब सारी झुग्गी झोपड़ियां, गिमटियां, सारी चीजें लगी हुई है, दुकान वगैरह है, वो सब हटाने का कार्य जल्द से जल्द जारी होगा। तो ऐसे धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि इसके पहले एक बार हो रहा था जब चुनाव नजदीक आ गया था, विधानसभा चुनाव, उस समय कुछ समय के लिए
पोस्टपोन हो गया था अतिक्रमण पूरा हटाने का, फिर रेलवे ट्रैक पर अतिक्रमण हटाए जाएंगे जल्द से जल्द, और फ्लाईओवर का काम उम्मीद है 2025 में चालू हो जाएगा। ये सूत्र के हवाले से पता चला 2025 में लगभग काम चालू हो जाएगा फ्लाईओवर का। अब इसमें क्या क्योंकि सरकारी चीजें हैं, सरकारी चीजों को हम आकलन हम लोग नहीं कर सकते कि कब जारी होगा, लेकिन लगभग जो सूत्रों के हवाले से मालूम पड़ा है कि 2025 में चालू हो जाएगा फ्लाईओवर का काम। और थोड़ा बहुत 84 कोसी परिक्रमा में जो अभी थोड़ा बहुत बाकी है काम होना, क्योंकि जब ये काम जारी होगा तो साल 2 साल ऐसे प्रक्रिया ऐसे काम होता रहेगा, कंस्ट्रक्शन होता रहेगा, तो उसके लिए एक जो है वैकल्पिक रास्ते की जरूरत है। तो वैकल्पिक रास्ता 84 कोसी परिक्रमा ही चुना जाएगा। तो कुछ हद तक वो इसीलिए थोड़ा सा काम ठंडे बस्ते में गया था, और गया मौके पर है कि जैसे 84 कोसी परिक्रमा थोड़ा बहुत रास्ता क्लियर हो जाता है, वैसे ही यहां पर ओवरब्रिज का काम चालू होगा। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग जो अंकारीपुर से होते होते गद्दोपुर पेट्रोल पंप के निकट तेजापुर वहां से निकलेगी, और थोड़ा बहुत काम महादेवा घाट तक आ गया है, बाईपास लगभग थोड़ा बहुत बाकी है, फिर इधर की प्रक्रिया होगी। तो खबर प्राइम में सिर्फ आज जो है उस छोटे से क्रॉसिंग के निकट जो ठेले हटवाए गए, अतिक्रमण जिसे हम अतिक्रमण कहेंगे, क्रॉसिंग के निकट अतिक्रमण हटाया गया। अब उसके बाद जो है स्टेशन रोड पर अतिक्रमण की बारी आएगी, फिर फ्लाईओवर की बारी आएगी। ये बहुचर्चित और बहु प्रतीक्षारत, जिसमें कई सारे लोगों का घर भी चला जाएगा, कितने लोगों की आवास भी छीन उठेगी, कितने लोगों का 2 से 3 मंजिला जो बनवाया है वो सब चला जाएगा। अब ये सब आगे देखने की बात है। तो लेकिन मौजूदा वक्त क्षेत्र में चर्चा यही है फ्लाईओवर को लेकर। रामगंज को लोग जामगंज कहते हैं, उसके ऊपर जो फ्लाईओवर बनना है, तलियागढ़ चौराहे से फ्लाईओवर के ऊपर चढ़कर फिर जिसको आना है रामगंज तिराहे, वहां पे ऐसे निकालने का अभी बजट के अकॉर्डिंग है। फिर बजट यदि सरकार का बढ़ता है तो आगे नौरंगा बाग या फिर हाँ लगभग नौरंगा बाग के पहले से ही वहां फ्लाईओवर गिराने का इनका विचार है, और प्रशासनिक अधिकारियों का बजट के अकॉर्डिंग होगा। नहीं तो दूसरी तरफ तलियागढ़ चौराहे को पार करके महादेवा घाट गिराने का प्लान है। लेकिन अभी जो है वो मौजूदा वक्त रामगंज दिलासीगंज जो है रोड, रामगंज तिरहा, वहां गिराने का प्लान है फ्लाईओवर, और दूसरा जो है आपका डॉक्टर प्रजापति गली वहां निकट लगभग वहां गिराने का प्लान है फ्लाईओवर को ढलान देकर। तो देखते हैं बनता क्या है, होता क्या है। हम आप लोगों से सिर्फ सूत्रों पर जो जानकारियां मिलती है उसको साझा करते हैं। जैसे भी थोड़े बहुत सूत्र मिलते हैं आप तक साझा करते हैं, लेकिन जैसी प्रक्रियाएं बढ़ेगी चालू होगा वैसे हम आपको पूरा विवरण बताते रहेंगे। तो खबर प्राइम में आज इतना ही। फिर कल रात्रि 9 बजे फिर गोसाईगंज में जो चर्चाओं में रहेगा, क्षेत्र के चर्चाओं में या देश में चर्चाओं में रहेगा, उन सब सारी चीजों को लेकर मिलेंगे दोबारा खबर प्राइम में। बस आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।